यहाँ हमें 3 पॉइंट्स गिवन है और हमें चेक करना है कि ये ट्राइंगल फॉर्म करते हैं या नहीं। तो सपोज पी क्यू आर एक ट्राइंगल है, तो एक ट्राइंगल में सम ऑफ टू साइड्स हमेशा ग्रेटर होता है थर्ड साइड से। तो अब इन तीनों पॉइंट्स को हम पी क्यू आर ले लेते हैं और एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं। अब ट्राइंगल है या नहीं ये फाइंड करने के लिए हमें ये चेक करना पड़ेगा कि सम ऑफ टू साइड्स थर्ड से ग्रेटर है या नहीं। तो पहले तो हमें ये साइड्स फाइंड करना पड़ेगा पी क्यू, क्यू आर और पी आर। तो अब ये सारे साइड्स को हम डिस्टेंस फॉर्मूला से पहले फाइंड कर लेते हैं। तो पी क्यू हो जाएगा, डिस्टेंस फॉर्मूला होता है अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो PQ है तो ये हो गया x1 y1 और ये हो गया x2 y2। तो ये हो जाएगा अंडर रूट x2 माइनस 2 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस यहाँ माइनस 3 माइनस ऑफ 2 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा अंडर रूट माइनस 5 का स्क्वायर प्लस माइनस 5 का स्क्वायर। अब इतना लिख लेते हैं। अब यहाँ देखो माइनस 5 का स्क्वायर को हम लोग अंडर रूट 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, क्योंकि अंडर रूट मतलब माइनस साइन तो स्क्वायर करने से ऐसे भी कैंसिल हो जाएगा। अब इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 5 का स्क्वायर, क्योंकि 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर है। अब हम रूट्स अलग कर लेंगे तो हमें मिलेगा अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 5 का स्क्वायर। अब यहाँ स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा तो हमें मिलेगा अंडर रूट 2 इंटू 5 विच इज 5 रूट 2। इसको लिख लेते हैं। अब सिमिलर वे में हम लोग क्यू आर फाइंड करेंगे तो ये हो गया x1 y1, ये हो गया x2 y2। सेम फॉर्मूला लगेगा तो ये हो जाएगा 2 माइनस ऑफ माइनस 2 इसका स्क्वायर प्लस 3 माइनस ऑफ माइनस 3 इसका स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्यू आर मिल जाएगा। यहाँ आ रहा है अंडर रूट 52। अब 52 को हम लोग अंडर रूट 4 इंटू 13 भी लिख सकते हैं और 4 को हम लिख सकते हैं 2 स्क्वायर इंटू 13। अब रूट्स अलग करेंगे तो हमें मिलेगा अंडर रूट 2 स्क्वायर इंटू अंडर रूट 13। अब रूट और स्क्वायर कैंसिल होके हमें क्या मिलेगा 2 रूट 13। इसको लिख लेते हैं तो ये आ गया 2 रूट 13। सिमिलरली अब पी आर फाइंड करेंगे तो ये होगा x1 y1 और ये हो गया x2 y2। फॉर्मूला सेम है तो ये क्या आएगा 2 माइनस ऑफ 3 का स्क्वायर, सॉरी पी आर है ना, तो ये हाँ 2 माइनस ऑफ 3 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 तो 3 माइनस ऑफ 2 का स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। तो ये आ गया अंडर रूट 2। अब तीन साइड हमें मिल गए तो हमें चेक क्या करना था, सम ऑफ टू साइड्स ग्रेटर है थर्ड साइड से। पर यहाँ हमें सम करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा क्योंकि अंडर रूट है। तो पहले हम रूट की वैल्यू पुट करते हैं। तो अंडर रूट 2 तो होता है 1.4 कुछ और अंडर रूट 13 लाई करेगा 4 और 3 के बीच में, तो ये आ जाएगा 7 पॉइंट कुछ और ये आ जाएगा 1 पॉइंट कुछ और ये भी हमें 7 पॉइंट कुछ में गए। इसको लिख लेते हैं। तो PQ आ गया 7.07, QR आ गया 7.21 और PR है 1.41। अब यहाँ क्लियरली दिख रहा है कि किसी भी दो साइड के सम से थर्ड साइड ग्रेटर है, therefore PQR एक ट्राइंगल फॉर्म कर रहा है। अब हमें चेक करना है टाइप ऑफ ट्राइंगल। अब देखो यहाँ तीनों साइड्स अलग है तो ये इक्विलैटरल या आइसोसेलेस ट्राइंगल तो नहीं फॉर्म कर रहा है। अब हम राइट एंगल के लिए चेक करते हैं। तो राइट एंगल में क्या होता है, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल होता है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर से। बड़े वाले साइड का स्क्वायर बाकी दोनों साइड के स्क्वायर से इक्वल है। अब यहाँ देखो अगर ये तीनों सारे अंडर रूट के अंदर होंगे तो स्क्वायर करना इजी हो जाएगा। तो PQ हमें मिला था अंडर रूट 50, QR हमने कैलकुलेट किया था अंडर रूट 52 और PR तो ऑलरेडी अंडर रूट 2 है तो इसको लिख लेते हैं। अब यहाँ देखो हमें क्लियरली दिख रहा है कि PQ प्लस PR, PQ स्क्वायर प्लस PR स्क्वायर क्या आ जाएगा अंडर रूट 50 स्क्वायर
प्लस अंडर रूट 2 स्क्वायर। अब स्क्वायर और रूट कैंसिल होगा तो ये आ जाएगा 50 प्लस 2 52 विच इज क्यू आर का स्क्वायर। तो पी क्यू स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर है पी क्यू आर स्क्वायर। तो ये राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म कर रहा है। तो पी क्यू आर है राइट एंगल ट्राइंगल।